This conference will now be recorded. ठीक है, एक सेकंड बेटा। इज करेक्ट। चलो जी, सो लेट्स मूव अहेड। एक बार रिव्यू करते हैं हमने क्या किया था पिछली क्लास में। दिस वाज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड हैज बीन डिस्कस्ड, polar and non-polar, type of bonds, the units of mu, debye and coulomb meter SI, dipole moment polarities for bond for molecule, it is going to be treated as a vector quantity. ये जो आप देख पा रहे थे ना पिछले इसमें कि आपको शेप्स नहीं आते थे, तो मैं आपको बता रहा था, तो आज हो सकता है कि अगले सेशन भी लगे इसमें, यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट अपने आप शेप क्या है, कौन सा शेप। जैसे कभी मैं टेट्राहेड्रल बोल रहा था, कभी मैं ट्राइगोनल प्लेनर बोल रहा था, यू विल बी एबल टू डू दैट। After that, we have discussed no bond is 100% ionic or 100% covalent. Elements of extreme left hand side of periodic table and right hand side combine to have major ionic character. तो पिपेट द 1.7 रूल बेटे कुछ ऐसा किया गया था, है ना? तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही हमारे पास क्या करेक्टर आएगा, द आयनिक करेक्टर इज गोइंग टू आयनिक। गुड। तनवीर दीदी कैसा है? परसेंटेज आयनिक करेक्टर हेने स्मिथ फॉर्मूला में से भी निकल सकता था, 3.5 into chi a minus chi b का स्क्वायर प्लस 16 chi a minus chi b. दिस फॉर्मूला गिव्स यू बेटर रिजल्ट। और सुनो, स्कूल में आपके जो बोर्ड्स में या मार्च एग्जाम में बात करें तो उनमें ये सब कुछ नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि वहां पे डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस लेस। द परसेंटेज आयनिक करेक्टर आल्सो कैलकुलेटेड mu observed by mu theoretical into 100, ये भी हमने एक रास्ता किया था। Fazan's rules is one of the most important pillar of your chemistry. It says छोटा cation, बड़ा anion and filled outermost d orbital will bring covalent character, और जिनमें covalent character ज्यादा होगा वो पानी के अंदर insoluble रहेंगे और organic solvents के अंदर soluble रहेंगे। Sometimes hydration energy released also help in making the compound ionic, otherwise which is going to be covalent. याद रखना HCl gas is covalent but HCl aqueous is going to be ionic है because of hydration energy H plus की काफी ज्यादा है। Similarly aluminium 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करता है, वो नॉर्मली जाता है कोवलेंट में, बट अगर आप वहां पे एक्वस मीडियम रखें एल्यूमिनियम क्लोराइड में, इट बिकम्स द आयोनिक बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द हाइड्रेशन एनर्जी अवेलेबल। So that is what we have done, and this is going to be the new and very interesting and rewarding topic, Vesper theory. और सुनो, इसका मैंने टेस्ट भी बॉन्डिंग से अलग लेना है नेक्स्ट मंडे, आज से पूरे हफ्ते के बाद मैं इसको खत्म भी कर लेंगे हम। तब तक आपका टेस्ट आएगा सिर्फ वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन, सिर्फ वेस्पर, इससे पीछे वाला कुछ नहीं आएगा उसमें। और यहाँ से शुरू होके जहां पे मैं बताऊंगा फ्राइडे तक वी विल बी एबल टू कंप्लीट इट 100%। तो आपका टेस्ट विल बी फॉर ओनली वेस्पर थ्योरी बिकॉज ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस। चलिए जी शुरू करते हैं। Shapes of molecules is predicted with the help of valence shell electron pair repulsion theory. इसको VSEPR इनिशियल उठाते हुए वेस्पर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। Rather you will be finding this on Vesper theory. At the heart of anything we are learning is the periodic table. Now आज के दिन में आप दिक्कत में रहोगे अगर आपको पता नहीं है कि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, antimony has 5 valence electron, selenium has 6 valence electron, you will be in trouble. So let's go ahead with the Vesper, one of the most important pillar of your chemistry. Vesper valence shell electron pair repulsion theory, आपके टेस्ट में नोटेशन में हम यही यूज करेंगे। You remember this figure that is going to represent the group number and that is going to represent the electronic configuration.
and the number of electron 1 2 3 4 5 6 7 8. मुझे सिर्फ आपसे पीरियड नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 and 2 एंड 13 से लेके 18 यानी कि एस और पी ब्लॉक के मेंबर याद करने की मैं आपसे उम्मीद करता हूं, और ये काफी दिन से बेटे मैंने आपको ये बोला हुआ था. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. मेक नोट्स आफ्टर द क्लास. अभी सिर्फ समझना है. द शेप of molecule is controlled by total number of electron pair. मैं यूज करूंगा EP during the central atom. देखो भगवान क्या करते हैं, भगवान या नेचर, आपको पता ही है मैं कैसी बात करता हूं. आप ये मॉलिक्यूल देख पा रहे हो चुप? जब ये बॉन्ड पेयर है बेटे, राइट, ये बॉन्ड पेयर है. जब ये 4 बॉन्ड पेयर आता है तो कुदरत इसको टेट्राहेड्रल ही रखने की कोशिश करती है. आप जब मेटल्स में जाएंगे तो आपको एक नया शेप भी डिस्कस करूंगा, बट अभी हम एस और पी ब्लॉक में हैं और यही हमारा मेजर होगा. तो कुदरत क्या करती है, इसको कहीं से भी देखिए ये बराबर है. कुदरत इनको ज्यादा से ज्यादा दूर रखने की कोशिश करती है. ऐसा करने से स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में लड़ते हैं. तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो 360 डिग्री में कुदरत उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है. ऐसे स्टेबिलिटी आएगी. ऐसे ही अभी अभी आगे दिखाता रहूंगा धीरे धीरे करके बढ़ेंगे. अगर 5 आए तो कुदरत ये वाला शेप रखने की कोशिश करती है. अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए तो नेचर ये वाला शेप रखने की कोशिश करती है. तो हम धीरे धीरे करके लर्न करेंगे कि ये कैसे अंडरस्टैंड करेंगे ये कैसे शेप्स आते हैं. बट एट द हार्ट ऑफ दैट only one thing is moving, that electron pair repel each other. क्यों नेगेटिव है? तो they will be, this spelling, they will be kept as apart as possible in 3 dimension, क्योंकि असल में आपके पास 3 dimension होगी. So that is the first point. Shape of a molecule is controlled by total number of electron pair around the central atom. Second, no distinction is made between bond pair, BP लिखूंगा, and lone pair. For example, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं ऐसा लिखूं बेटा, बॉन्ड पेयर को पहले और लॉन पेयर को बाद में लिखते हैं. अगर मैं 4 + 0 बोलूं तो भी ये 4 माने जाएंगे. अगर ये 3 + 1 हो तो भी 4 माने जाएंगे. 2 + 2 को भी 4 मानूंगा. अगर मैं 5 + 0 लिखूंगा, अगर मैं 4 + 1 लिखूंगा या 3 + 2 लिखूंगा, मुझे तो टोटल लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की आपसे बात करनी है. ये मैं आपसे बात कर रहा हूं. हम आपको सिखा चुके हैं बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करने हैं. दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड. So no distinction is made between bond pair and lone pair. Since electron pair repel each other, they are kept as far apart as possible in 3 dimensions. शायद आपको जब हमने डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस किया था, आपको उसमें से भी अंदाजा हो, अगर ये 2 बॉन्ड हैं, अगर ये 2 बॉन्ड्स हैं, तो आप इनको अगर ऐसा रखें 90 डिग्री पे तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगी. अगर मैं इसको दोनों बॉन्ड्स को ऐसा रखूं तो आई होप यू कैन इमेजिन 180 डिग्री पे ही तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस नजदीक आते हैं. अगर आप इनको नीचे की तरफ से और नजदीक करने की कोशिश करिए, दैट इज गोइंग टू अगेन ब्रिंग रिपल्शन. सो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे आएगी? यहाँ पे आएगी. क्यों आएगी? बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करते हैं ईच अदर को, तो हम उनको एज फार अपार्ट एज पॉसिबल रखने की कोशिश करेंगे. Repulsion decreases sharply with bond angle, that is keep electron pair as far apart as possible. वो आप फिगर में से भी देख पा रहे हैं कि it is going to happen in that way. अगर ये नजदीक होगी, repulsions are going to be more. As they will be moving apart, repulsions are going to decrease. Fifth point, repulsions decreases in the order of lone pair, lone pair bond pair and bond pair. देखिए यहाँ पे अगर हम आपसे बात करते हैं कि आप इमेजिन कीजिए आपके घर में 2 डॉग्स हैं
और दोनों डॉग्स खुले हैं, राइट, खुले हैं मतलब आपने उनको बाधा नहीं हुआ, और वो आपस में फ्रेंडली तरीके से नहीं रहते हैं, तो दोनों खुले हैं तो दोनों में आपस में लड़ाई सबसे ज्यादा होगी। अब आप जो ज्यादा लड़ने वाला है, जिसका स्वभाव ऐसा है, आप उसको बांध दीजिए। बांधने का मतलब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज सिग्मा बॉन्डेड, वो एक जगह में फंस के रह जा सकता है, वो ज्यादा मूव नहीं करता है, तो दैट इज द लड़ाई इज गोइंग टू बी इवन लेसर। नाउ इफ यू आर गोइंग टू जस्ट टाई दोनों डॉग्स, देन द चांसेस ऑफ उनमें आपस में लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपस में भिड़ेंगे कम। So that is the order, that is repulsions क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी as lone pair कम होते चले जाए। फॉर एग्जाम्पल थोड़े समय में आपको ये दिखाने वाले हैं, दिस इज द टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मीथेन का शेप है। अगर यहाँ पे येलो वाला आपको एक लॉन पेयर आ जाए, तो ये जो नीचे वाले हैं इनको ऐसे होना पड़ेगा। वाई? क्योंकि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर आपस में ज्यादा झगड़ेंगे, तो ऊपर वाले के लिए नीचे वाले को जगह छोड़नी पड़ेगी, और ये जो आपस में है ये और इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक। हमेशा जब भी लॉन पेयर आएगा, वो बॉन्ड पेयर को, बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करेगा। हम बॉन्ड एंगल किससे मानते हैं, जो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में आते हैं। जस्ट वेट, इट विल बी कमिंग मोर। ट्रीट डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नोट्स में ऐसा नहीं लिखना है, पूरा लिखना है टीबी फॉर ट्रिपल बॉन्ड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर ईच। मेरी एक्सपीरियंसेस आपसे ज्यादा है तो आपको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बेरिलियम फ्लोराइड है, तो आप इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मानेंगे, 2। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड आया, आप इसको एक और इसको एक, आप कहेंगे कार्बन के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, राइट। अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आया, तो आप सेंट्रल एटम के ऊपर देखिए, इधर एक और इधर एक, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। So treat every double bond as one electron pair, every triple bond as one electron pair each. ये हम आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। The seventh point अग्रिम आपसे पहले डिस्कस किया गया है, do not count electron pair of oxygen, sulfur, nitrogen. अग्रिम ये ना polyvalent atom है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, if these are not a central atom. अगर इन याद है, ये पहले भी आपको करवाया गया है। फॉर एग्जाम्पल यस सर, ऑक्सीजन है बेटा, तो ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, डिवाइडेड बाय 2, याद करो 4, यस याद करो इट इज अ 2 प्लस, 2 तो प्लस 2 ऑक्सीजन काउंट किए। बट अगर आपके पास SO3 है, so here oxygen is not the central atom, sulfur is a central atom, you will take 6 plus 0 सर 3 प्लस 0। गुड। अगर इसके बाद म्यूट कर सकता है ये बताने के बाद, XeO2F2 है भाई, तो 8 सर 8 प्लस 0 प्लस 2 बाय सर 2 5 4 प्लस 1। और बच्चों सर, पहले बोलना है, जो बोलो सर 3 प्लस 2 नहीं आएगा? नहीं यार, 2 एटम है ना, ये सर, इनको 2 और 2 4 हो गए ना। अब चुप, तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे साथ ये करवाइए, XeO3 8 0 by 2 4, this is 3 3 plus प्लस 1 एटम, क्योंकि Yes. वो डबल बॉन्ड भी बनाएगा, तो आप उसको क्या मानने वाले हैं, एक मानने Single. वाले। और सुनो, रेड पॉइंट का मतलब, डू नॉट कोट इन योर स्कूल एग्जाम ये लाल वाला पॉइंट। ये आपने मेहनत की है, आपने हमारे साथ बैठे हैं, तो आपको रिवार्ड होगा। अगर आपके स्कूल में आते हैं कि गिव मेन पॉइंट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, प्लीज डू नॉट काउंट द 7th पॉइंट, डू नॉट कोट 7th पॉइंट देयर, दैट्स गोइंग टू बी क्लियर। नाउ बेस्ड अपॉन दीज पॉइंट्स हम स्ट्रक्चर बनाने आपको सिखाने जा रहे हैं। और याद रखिएगा,
आपको चीजें नहीं आती है तो आप सीख रहे हैं। और मैं बार बार एक वर्ड यूज करूंगा, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इज जो सेंटर में बैठा होगा। आपको आता है, आपको हमने सिखाया गया है, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड में सेंट्रल एटम इज सल्फर, लाइक नाइट्रिक एसिड में द सेंट्रल एटम इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन। ठीक, सेंट्रल एटम आई विल यूज एज दिस। So everything has to be noted down. This discussion is going to be better than any book you are going to refer. Example, electron pair, bond pair, lone pair, structure, bond angle. ठीक, so first example BeF2। आदित्य पाठक बात करें। बेरिलियम के 2, फ्लोरीन के 1 ईच, 2 + 2, पेयर्स बनाने के लिए 2, एटम्स रहे 2, 2 + 0। मैं जल्दी ये बताना आपको छोड़ जाऊंगा क्योंकि हम पहले कर चुके। जब भी ये आपके पास 2 आएंगे, द शेप इज गोइंग टू बी लीनियर, दैट इज BeF2 का शेप देखो, ये और ये। होता क्या है अमोदनी, जब बिटिया तो इसका एक्सरे लेता है ना, तो स्ट्रक्चर तो एक्सरे से पता लगता है। तो आपको फ्लोरीन के लिए एक डॉट आता है, आपको बेरिलियम के लिए एक न्यूक्लियस का डॉट आता है, और आपको फ्लोरीन का, हम इंसान अपने आप इमेजिन कहते हैं कि इन तीनों में क्या रिश्ता है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट गुड़िया, लीनियर। और इनका बॉन्ड एंगल एक्सपेक्टेड इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल हर मॉलिक्यूल का याद नहीं करना है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मैंने लिखने ही सिर्फ इंपॉर्टेंट के हैं। फॉर एग्जांपल बाकियों का मत याद करिए। ठीक, अब गुड़िया देख, तू अपने फॉर्मूले से चल पड़। कार्बन के 4, राइट, कार्बन के 4 और इसके लिए 0, इसके लिए 2, तो कितने आ गए 2 एटम। इट्स अ केस ऑफ 2 + 2। और बेशक आप लोगों को तो ये पता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 2 पाई, 2 डबल बॉन्ड इधर, आई एम सॉरी, एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड उधर। क्या सिखाया गया था, इसको क्या मानना है, 1 and 1। एक पेयर। तो 2 के लिए शेप हमेशा बहना कौन सा आएगा, द लीनियर शेप आने वाला है। 2 के लिए शेप ही हमेशा लीनियर आने वाला है। अब देख अमोदनी, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन का 0, प्लस का -1, कितने रह गए तेरे पास, 2। जब भी 2 एटम, कोई डाउट ही नहीं है, उसका शेप लीनियर ही होगा। रेदर आप डिस्कस ही मत करिए, HCl, HBr, ये 2 एटम है ना, तो एक एटम इधर, एक एटम इधर, इनका शेप क्या होगा, हमेशा लीनियर शेप होगा। सो आई रिपीट, हाँ एक मिनट चुप, इसके बाद बेटा तेरे से बात करता हूँ, एक मिनट चुप, बस अगले आप ही आ रहे हैं। तो अमोदनी, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएंगे तो शेप कौन सा होगा, द लीनियर। अमोदनी आप कर सकते हैं, जो आप बात करिए। सर ये जो थर्ड वाले से इसमें पता क्या लगा कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम नहीं है। बेटे वो ना वही बात आती है, जैसे मार्केट में आप देखिए, आप लोगों ने आज के दिन में मर्सिडीज भी देखी होगी, इनोवा भी देखी होगी, मारुति भी देखी होगी, विटारा भी देखी होगी, है ना, डिफरेंट कार्स देखी हुई हैं। तो जब देखी हुई है, द नेक्स्ट टाइम ओनली देन यू आर एबल टू प्रेडिक्ट। तो मैं इसमें से निकला हुआ हूँ बच्चे, तो इस करके मैं फटाफट निकाल देता हूँ, तुम मेरे से सेकंड पॉइंट। मतलब अब देख, ये एक्सपेरिमेंट है, अभी आपने पिछले पेज पे देखा ना, अब अगली बार जब तुम्हारे पास NO आएगा तो यू विल बी एबल टू टेल माई सेल्फ। और वैसे भी अभी अभी अमोदनी ने बताया, जब भी 2 एटम्स आएंगे चुक, हमेशा क्या होंगे दोस्त, लीनियर। जब भी 2 एटम आएंगे चुक, आंखें बंद करके उनको लीनियर बोल देगा। ठीक है, सो दैट इज, क्योंकि 2 एटम के बीच में 2 न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ऊपर रख, एक नीचे रख, तो रिश्ता क्या है उनका, लीनियर। एक को इधर रख, इधर को टेढ़ा रख, उनका रिश्ता आपस में क्या है, लीनियर है। सो चुग, दिस थ्योरी जो हम निकल पा रहे हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट of the 3 chapters which you have discussed, there cannot be any examination, right, which does not have around 10% marks coming from chemical bonding. और उसमें से जो हम टॉपिक कर रहे हैं, this is the most important, shapes of molecule, bonding, it's a hub, यहीं से तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री निकलने वाली है। चलिए, तो अब 2 के बाद चुप क्या आता है, 3 पे चलते हैं। बोरोन के 3,
क्लोरीन के 3 बाय 2 3 यहाँ पे लिखे हैं, तो लॉन पेयर इसका कुछ है नहीं। तो कुदरत, मैं कुदरत बोलूंगा, इस शेप को ऐसा बनाती है। समझ पा रहे हैं? और यकीन रखिए कि भगवान इनके बीच में ये कोई स्टिक्स नहीं लगाते हैं, ये स्टिक्स तो हम आपको समझाने के लिए लगाते हैं। कुदरत तो इनको 3 डायमेंशन में ऐसे सेट कर देती है, उनके बीच में ऐसी कोई स्टिक नहीं है, ये तो स्टिक हमने जोड़ने के लिए बनाया है। सो दिस इज गोइंग टू बी नोन एज व्हाट सन? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर का क्या मतलब होता है? आप इसको ऐसे रख दीजिए। सो दिस इज प्लेनर, सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में है। जबकि नॉन प्लेनर क्या होगा? अगर मैं इसको ऐसे रखने की कोशिश करूं तो ये नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें एक z एक्सिस और आ गई है। दिस इज नॉन प्लेनर। समझ आया बेटे? सो बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 120 डिग्री होता। अब एक चीज देख, ये हम आगे ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर। हमेशा ऐसा नहीं करूंगा, वो तो छोटे बच्चों को जैसे हमेशा सिखाने के लिए होगा ना, ऐसा नहीं करने वाले हैं हम। ऐसा दिखाना शुरू करेंगे जो आपको पहले वाला है। अब जब तो इसके एक्सरे लेता है मेरे भाई, तो आपको इसका एक्सरेज मतलब यहाँ पे कोई एटम है, यहाँ पे कोई एटम है, ऐसा ही तो नजर आएगा। यस सर, ऐसा नजर आएगा। अब एक केस और देखो, अब एक केस और देखो कि हम अब एक लॉन पेयर लेके आने वाले हैं। इधर 10 रखता हूं, इधर क्लोरीन रखता हूं, इधर क्लोरीन रखता हूं, और ऊपर लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब मैं उसके ऊपर एक्सरेज मारूंगा, एक्सरेज इलेक्ट्रॉन से टकरा के थोड़ा वापस आती है, वो तो डेंसिटी है। तो आपको एक टिन का न्यूक्लियस नजर आएगा, एक क्लोरीन का नजर आएगा। लॉन पेयर है, बट अगर आप शेप ए को देखो और शेप बी को देखो, शेप चेंज हो जाएगा। बिकॉज लॉन पेयर डज नॉट अपीयर इन द एक्सरेज। एक्सरेज का क्यों नाम ले रहा हूं? क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे पता लगता है, हम उसके ऊपर एक्सरेज छोड़ते हैं। तो दिस शेप विल बी नोन एज वी शेप, बेंट शेप, और इंग्लिश में से वर्ड निकाल के ले रहा हूं एंगुलर शेप। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द केस। अब मैं एक को हटा दूंगा, इस वाले को हटा दूंगा, दिस इज गोइंग टू बी द लॉन पेयर होगा। तो आप देखिए ना, एटम्स में, तीनों एटम में क्या रिश्ता रह गया? इंग्लिश वर्ड वी का रिश्ता नहीं रह गया। सो दिस इज गोइंग टू बी वी बोल दो, एंगुलर बोल दो, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी। और अगर लॉन पेयर लगा देता हूं, लॉन पेयर हटा के एटम लगा देता हूं, सो दिस इज गोइंग टू बी कौन सा शेप आ जाएगा? द ट्राइगोनल प्लेन। मैं अगली बारी ट्राइगोनल प्लेनर बोलने वाला हूं। तो देखिए CH3 प्लस, CH3 प्लस, कार्बन के 4, इसके 3, माइनस 1 समझ आया? तो इट इज गोइंग टू बी 3 प्लस 0 का शेप हमेशा क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेन, CH3। आप म्यूट कर सकते हैं। अनन्या प्रभाकर मेरे से बात कर। प्रभाकर, SO3 को देखते हैं। सल्फर के गुड़िया 6, ऑक्सीजन की तो ये समझाया गया था 0, तो ये कितना आ गया? 3 प्लस 0। तेरे को समझ आया गुड़िया? 3 प्लस 0, इसका जो शेप होता है दैट इज गोइंग टू बी कौन सा आता है? ट्राइगोनल प्लेन। अब देख प्रभाकर, तुम्हारी डिक्शनरी आगे बढ़ी, हर चीज आप हर लेक्चर के बाद यू विल बी अ इवन बेटर स्टूडेंट। प्रभाकर, मैं भूल गया, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बहना? सर 6। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं गुड़िया, इसको ऐसा रख दूं? नहीं सर। तो दोबारा कुछ कारण है ऐसा रख रहा, ठीक है, ऐसा रख रहा। तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बहन? सर 6। वेरी गुड। तो ये 2 इसके दे दिए, ठीक। जहां पे चेंज हो रहा है सिर्फ वही दिखा रहा हूं, बाकी ऑक्सीजन के दिखाई नहीं रहा। तो देखो समझ आया? यस सर। ठीक। अब प्रभाकर, या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है गुड़िया? सर 2। बिल्कुल सही बोल रहा है। अब कितने हो गए मिला के? 4। अब कितने हो गए? 4। टोटल कर, टोटल 12 सर। बिल्कुल सही बोला, 12 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपको कोई जुगत सिखाऊं जिससे इसका
ऑक्टेट वॉयलेट ना हो तो डेफिनेटली तुम मेरे को मानोगे, है ना, कि मैंने Yes, ठीक sir. सिखाया, बेटर चीज सिखाई। अब गुड़िया देख, अगर मैं इसको डबल बॉन्ड बोल देता हूँ, ऑक्सीजन के तो अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, और यहां से डेटिव बॉन्ड के रास्ते से ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन जाते दिखाऊंगा। देख, ऑक्सीजन का ऑक्टेट भर गया Yes, sir. और ये डेटिव बॉन्ड दिखा दिया। ठीक, अब मैं पेन चलाऊंगा, तुम जरा मेरी मदद करना। सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन देख रहा है? सल्फर के Sulfur के 2. 6. वेरी गुड। एक मिनट बेटा मेरा, इसको जरा ऑन रह गया तो इसको जरा बंद कर लेने दे, ठीक है? तो एक सेकंड, नॉर्मली एक मिनट देना प्रभाकर, ठीक है? इसको म्यूट पे डाल रहा हूँ। हाँ प्रभाकर, बिल्कुल सही। तो प्रभाकर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन देख रहा है? Sir, 2. इसमें कितने देख रहा है? 2। 2. सल्फर के इधर भी 6 थे, इधर भी 6 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. बट राइट वाले स्ट्रक्चर में अगर इसको मैं स्ट्रक्चर ए बोलूं और इसको मैं स्ट्रक्चर बी बोलूं, ऑक्टेट देखते हैं, 4, 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो ऑक्टेट है वो वॉयलेट नहीं हुआ है। अब देखो, Yes. मैं आपको सिखा दिया, बट दिस इज एडजस्टमेंट इन योर लाइफ। हो सकता है सामने वाला ऐसा ना पूछे, ऐसा पूछे, ऐसा ना पूछे, ऐसा ना पूछे, इस तरह से पूछे, आई डू नॉट नो, यू डू नॉट नो, ठीक है ना? कल को आप एक बड़े सर्जन बनने वाले हैं, पेशेंट की लेफ्ट टांग में प्रॉब्लम नहीं है, राइट में हो गई, या उसकी टांग फ्रैक्चर नहीं हुई है, कुछ और चीज हो गया है, यू हैव टू टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली माय सन। सो ही माइट आस्क इन एनी वे, बट मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। बुढ़िया, तेरे को क्या बोला था, डबल बॉन्ड को क्या मानना? सिंगल इलेक्ट्रॉन पे हो। 1 एक, electron पे. 2 3, 1 2 3, अभी भी तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। Yes, sir. स्ट्रक्चर दोनों का क्या रहेगा? ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि जब Alloy. आप दोनों का एक्सरेज लेना जाओगे आपको तो ऐसा नजर आएगा ना यार। Yes, sir. तो दिस इज आपकी डिक्शनरी में नई चीज ऐड हो गई है, समझ आएगा? Yes. अब गुड, अंशुल कनौजिया हमारे से बात करें अगर कर सकते हैं तो। कनौजिया, टिन SnCl2, कनौजिया टिन के 4 इलेक्ट्रॉन दोस्त, यस सर, क्लोरीन के 2 बाय 2 3, यस सर, एटम कितने टंगे हैं मेरे भाई? 2। तो 2 + 1 का केस समझ आ गया? यस सर, अब 2 + 1 का टोटल तो 3 है ना, तुम बेसिक स्केलेटन यही बनाओगे, तुम बेसिक स्केलेटन यही बनाओगे, समझ आ गया? यस सर, दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक स्केलेटन। अब ध्यान से देख, मैं कुछ करने वाला हूं, जब एक्सरे लेना जाएगा ऐसा नजर आएगा, और असल में अगर तू मुझे कंप्लीट बताएगा मेरे दोस्त ऐसा बताएगा, बट इस शेप को क्या बोलेगा? वी बेंट, ट्रायगो. वेरी गुड, वी बेंट और एंगुलर, वही जो बात कर रहा था यार। अब ये था मेरा ट्रायगोनल प्लेनर, ये ऊपर आपकी आंखों को एडजस्ट करते हुए मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। ये क्या आ गया ऊपर? लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर है, ये ज्यादा लड़ाका है, कहीं स्कूल में मत कोट करके आना, इसको ज्यादा जगह चाहिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन खुले घूम रहे हैं। तो ये वाले जो व्हाइट वाले हैं, ये देखो ये क्या करेगा? बेंड होगा, समझ आया? ये नॉर्मल था क्योंकि अब ऊपर से इनको लड़ाई ज्यादा मिलेगी, ये इस प्रकार से थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो बॉन्ड एंगल इनका कम हो जाएगा 120 डिग्री के मुकाबले। कितना है ये तो रट्टा है, ये हम रटने नहीं वाले, बट हम ये जरूर दिमाग में डालने वाले हैं कनौजिया कि दिस इज गोइंग टू बी बेटे लेस देन 120। तो Then 120. जैसे जैसे लॉन पेयर, मैं हिंदी अपनी मातृभाषा यूज कर रहा हूं, अगर गलती होगी तो प्लीज, आप लोगों की हिंदी मेरे से अच्छे हैं, जैसे जैसे लॉन पेयर आते हैं तो बॉन्ड एंगल क्या करता है दोस्त? कम Degree. डिक्रीज होता है, समझ आ जाओगे? प्लीज Yes, हिंदी के Yes. जैसे जैसे लॉन पेयर आएगा
SO2 का स्ट्रक्चर देख सकते हैं? आन्या अरोड़ा मेरे से बात करेंगे आप? यस आन्या, आन्या दिस इज गुड़िया 6, दिस इज 0 by 2, तो दिस इज 3 सन 2 plus 1 डिट्टो सेम पिछले वाला। तो एक लॉन पेयर आया तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? ऐसा। अब वही बात आन्या, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। Yes, sir. एंड बेटे इट इज नॉट नीडेड कि यू शुड शो इट ऑन द टॉप, आप तीनों में से कहीं पे भी दिखा सकते हैं, इट इज एंटायरली योर विश। सो दिस इज गोइंग टू बी अ केस, दिस इज गोइंग टू बी द डबल बॉन्ड SO2। और मैं इसी का एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। द रेड वन में सल्फर के आसपास अरोड़ा इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताइए, सल्फर के। नोबडी एल्स विल स्पीक बिकॉज अन्या जो भी गलती करेगी मैं उसको सुधारूंगा। अन्या यहाँ पे कितने हैं? 2। 2. ये कितने हो गए? 2। 2. गलती कर गया बेटिया, यहाँ पे एवरेज कर 4 ऑक्सीजन के भी ले लेना, एक बॉन्ड में 2, 6 एंड 8। इसमें सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। इसमें देख 4 एंड 4, 8 एंड 2, 10. दोनों आर इक्वलेंट बिकॉज जब आप इसका स्ट्रक्चर निकालने जाएंगे you will see only 2 dots for oxygen and only 1 dot for this, and this shape is going to be what shape Gudiya? The V shape or V shape. Did you understand अरोड़ा? ठीक है, समझ गया? तो Yes, sir. और एक चीज और बच्चों, तो you have to go further। अगर आपको स्ट्रक्चर की जगह पे शेप दिखा, शेप की तरफ ज्योमेट्री देखा, मेरे वर्ड्स का ध्यान करो, there is no difference between anything, either shape or structure or geometry means the same। and गुड़िया इसका बॉन्ड एंगल याद करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले का बॉन्ड एंगल देखने वाला है। आगे जा सकता हूँ अरोड़ा? एक्सक्यूज मी सर। Yes, sir. बोलो कनौजिया। सर जब भी हमारे पास 2+1 आएंगे तो वो V बेंट होगा? Very good. This is a very intelligent question. Yes, my son. So everybody listen to that question. जब भी हमारे पास 2+1 का केस आएगा तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा यही होगा। That is the idea of कनौजिया, आपको ये पढ़ाने का कि इस क्लास के खत्म होने के बाद आपने ये जो वर्ड बोला है आप खुद सीखेंगे। जब भी 3+0 आएगा कनौजिया, शेप कौन सा आएगा? The trigonal. That is where you are proceeding. An intelligent question. So go ahead. Very good. Now, son, I'm going to take you ahead with the tetrahedral structure. तो tetrahedral, भगवान ने बड़ा मजेदार स्ट्रक्चर बनाया है। एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने मॉलिक्यूल से साथ छेड़खानी कर रहा हूँ। This is the tetrahedral. The tetrahedral, मैंने आज की क्लास का जो थीम ही ये रखा था। This is a tetrahedral, right? अब देखिए, आपको देखने से लगेगा देवांशी कि ये टॉप है। देवांशी बात कर, ये टॉप है, ऐसा कुछ नहीं है देवांशी। देख इसको घुमा दे, ये भी सेम है, ठीक है जी। आप इसको घुमा दो, ये भी सेम है, मैं आपकी तरफ रख रहा हूँ, आप इसको चेंज करते रहिए गुड़िया, इट इज गोइंग टू बी सेम। ऑल आर देवांशी द इक्वलेंट, ऑल ऑफ देम आर इक्वलेंट। अब टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं? ये देखिए राइट हैंड साइड, अपनी इमेजिनेशन में जाने दीजिए उसको। टू बी अ गुड साइंटिस्ट इमेजिनेशन फ्लो करनी चाहिए। वो जो सेंटर में नजर आ रहा है ना, दैट इज हमारा, अगर मीथेन की बात करूं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। कार्बन प्लेन में नहीं बैठा, समझ पा रहे हो? कार्बन इस पिरामिड के सेंटर में बैठा हुआ है, ये ब्लैक वाला, ठीक। अब अगर आप इसको देखिए, ये इसका एक चेहरा है। हेड्रॉन का मतलब होता है HEDRON, हेड्रॉन, फेस। सो दिस इज वन फेस। क्या आपको समझ आया? एक फेस इसके पीछे छुपा हुआ है, यहाँ पे इस तरफ 2, एक फेस ये आ गया 3 और एक फेस नीचे से आ गया। कितने फेस हुए हैं यहाँ पे? द 4 फेसेस। सो दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज टेट्रा। टेट्रा का मतलब होगा 4, हेड्रॉन का मतलब होगा हेड्रॉन, द फेस, चेहरा। सो इट हैज 4 फेसेस।
डू यू अंडरस्टैंड? वन फेस, चेहरा, राइट, दूसरा और तीसरा मेरी तरफ और चौथा नीचे की तरफ. So that is going to be the octahedron shape. You can understand with this big molecule. One this, right? One this, one आपकी तरफ और one आपकी तरफ नीचे आया. That is going to be the tetrahedron phase. I assume, नहीं तो मैं बताता हूं, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं. So if I write 109 degree 28 minute approximately as 109.5 degree, so this is going to be taken as equivalent. Do you understand? This represent आपका simple carbon, hydrogen, 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 hydrogen. शायद आपने किसी जगह पे किसी पंडित जी को, मे भी किसी रिलीजियस लीडर को घर में आते देखा हो या आप उनके पास गए हो, तो उन्होंने आपकी एक जन्म पत्री देख के आपके जन्म का स्थान, आपके जन्म का समय निकाल के कुछ प्रिडिक्शंस की होंगी. तो वेस्पर थ्योरी वही प्रिडिक्शन कर रही है. बना इसको भगवान रहा है. वी आर नॉट द क्रिएटर, बट हम एक अलग ढंग से इसके शेप्स को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. क्रिएटर इज समवेयर एल्स. वी आर जस्ट टेलिंग यू कि देखो ऐसा हुआ होगा. हम भी प्रेडिक्ट करते हैं और वो नेचर के साथ मैच करता है. टेट्राहेड्रॉन इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. गुड, आगे चलते हैं. सो एक मिनट, गाय की बात कर. गाय की कार्बन के चार हाइड्रोजन से बाय 2, 4 + 0 समझ आ गया. दिस इज गोइंग टू बी 4. Yes, sir. 4/2 सबका Yes. एक ही फॉर्मूला आ रहा है. और सुन एक और चीज, ये वाली चीज स्कूल टीचर को मत बता. Yes, sir. तो कोई इंटरेस्ट नहीं. ये तुम्हारे और मेरे बीच में रिलेशनशिप है, गुरु मंत्र है, टेक्निक है जो आपको सिखाएगी. उसको सिर्फ इसमें इंटरेस्ट होगा. शी विल आस्क मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है. डोंट टेल हिम, दिस इज द वे. सो दिस इज गोइंग टू बी Yes. इजी वे में आप दिखाएगा टेट्राहेड्रल. योर चॉइस. स्कूल में हमेशा ज्यादा दिखा के आना. This is going to be the tetrahedron. What is the bond angle, Gudiya? 109.5 degree or 109 Yes. degree and 28 minutes. दोनों प्रकार से चलता है. अब देख भाई, this is going to be the tetrahedron. देख पा रहा है? अब Yes, लॉन पेयर आता है और ये वाला ऊपर से मैं इसको उड़ा देता हूं. This is eliminated. मैं आपकी नॉलेज के लिए पीले वाले को लॉन पेयर दिखा रहा हूं. ठीक. अब एक बात, ये जो नीचे वाले 3 है इनको इकट्ठा होना पड़ेगा. समझ आया क्यों? Yes, sir. ऊपर से क्या आ गया है? लॉन पेयर, लॉन पेयर, लॉन Sir, पेयर. क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस चाहिए ऊपर. बिल्कुल ठीक है. तो ये कंडेंस होगा. दूसरी बात बेटे, जब तू इसका एक्सरे लेगा, अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि आपको, तेरे को यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इस शेप को Yes. क्या बोलेगा? पढ़ के बता. स्क्रीन पे लिखा हुआ है पिरामिडल. पिरामिडल को मैं एब्रिविएशन में आपके नोट्स में PY लिखूंगा हमेशा. दिस इज व्हाट शेप? द पिरामिडल शेप. अब देख, वही जो अभी कनौजिया ने पूछा, क्या Pyramidal. 3/1 का शेप इज ऑलवेज गोइंग टू बी पिरामिडल? कनौजिया, यस. 3+1 का हमेशा शेप क्या होगा? द पिरामिडल ही होगा. समझ गया? पिरामिड. सर, अब हाँ, सर आपने बोला सर कि जो लोन पेयर अगर हमारा ऊपर आता है तो फिर उसे क्या कहते हैं, रिपल्शन के कारण उसे ज्यादा स्पेस चाहिए होती है, इसलिए वो सारे नीचे का जो होते हैं वो एक साथ हो जाते हैं थोड़े, कंडेंस हो जाएंगे. हाँ, है ना सर? नीचे वालों के पास भी तो लोन पेयर होएगा सर, उनकी रिपल्शन नहीं होगी? क्या बात कर रहा है? वो बॉन्ड पेयर है. ये लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन. ये बॉन्ड पेयर, रिपल्शन. लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्शन ज्यादा है तो इनको जगह ज्यादा चाहिए. ये बेचारे थोड़े कंपैरेटिवली शरीफ हैं कि हम इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे चाइना हमारे से करते करते थोड़ी सी जगह लेता जा रहा है. ठीक, 1960 से लेके अभी तक वो तुम्हारे से बहुत जगह ले गया. सो दैट इज द केस. हम शरीफ हैं, हम सीधे होते जा रहे हैं. Now you people have to decide कि you will be behaving like that or you people will change the generation आने वाले समय में. समझ गया? तो Yes, ये sir. वाले कंडेंस होंगे मेरे दोस्त.
ये तो लैंड ग्रैबिंग करता जा रहा है, वो इस प्रकार से हो रहा था। अब देखो ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री हो गया। कनौजिया रटा नहीं लगाना बेटे, अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री कम होता है अप्रोक्सीमेटली मैंने बोला, एंड इट इज माय ऑब्जर्वेशन, आप अपनी नई ऑब्जर्वेशन खुद बनाएंगे। और बेटे ये शेप सिर्फ बॉन्ड एंगल अमोनिया का है, बाकी सबका शेप इज पिरामिडल, बट उनका बॉन्ड एंगल इज नॉट 107 डिग्री। Bond angle is a unique characteristic of each molecule. This might not be valid for other molecules also. It may be different. For example, अगर मैं ऐसा कहता हूं, देखिए ना, मैं इसको भी V shaped बोलूंगा, मैं इसको भी तो V shaped बोलूंगा, पर दोनों में बॉन्ड एंगल में भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक, मैं इसको भी पिरामिडल बोलने वाला हूं और मैं इसको भी पिरामिडल बोलने वाला हूं, बट बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट। बॉन्ड एंगल इज अ कैरेक्टरिस्टिक, सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द बॉन्ड एंगल फॉर एवरी मॉलिक्यूल। होता जरूर है, बट इतना रट्टा आप नहीं मार सकते। अब देखिए 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 5 and 3 8, 5 and 3 8, 5 and 3 8 by 2, सबका हमारे वाला फॉर्मूला क्या देगा? 3 plus 1. Whenever one lone pair comes, what is going to be the shape? Pyramidal. But this bond angle is only for what? Ammonia. You need not to remember the bond angle for all other. आगे जा सकते हैं? हाँ, Excuse me, sir. एक मिनट पहले चुप को बोल लेने दे। हाँ, ये तो बिस्मुथ आगे उसके H3 लिखे है सर, उसमें तो बिस्मुथ की वजह से 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे सर, तो क्यों? इसका 3 नहीं हो जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ सबके पास 5 इलेक्ट्रॉन नहीं होते? सर बट इस पे तो इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं होता। इनर्ट पेयर इफेक्ट आयनिक कंपाउंड में होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। कोवलेंट में कहां से आ गया? सर तो अगर इनर्ट पेयर होएगा सर, वो तो पार्टी नहीं करेंगे बॉन्डिंग। बिस्मुथ के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 5। तो तेरे को इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे कहां से याद आया? सर पर S इलेक्ट्रॉन से वो उनके ऊपर Z इफेक्टिव हाई होएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ? होंगे। व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने तेरे को कुछ और करवाया था। वो मैंने ये कहा था कि उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई टॉकिंग अबाउट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हियर? BiH3 की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी क्या निकलेगी? +3 निकलेगी। क्या बात कर रहा है? कहां से कोरिलेशन कर रहा है मेरे दोस्त? दिमाग में शॉर्ट सर्किट है कोई? नो कोरिलेशन एग्जिस्ट, स्टॉप इट यहीं पे ही, नो कोरिलेशन। तो गायकी आगे बोल, स्टॉप इट, चुप वहीं पे, कंफ्यूजन Yes, क्रिएट sir. कर। यस सर। हाँ बोल, तुम क्या बोल रहे थे? गायकी सर मैं बोल रही थी कि सर जो हमारा जो ऊपर टेट्राहाइड्रल है सर, उसका एक बार अगर हम लोग एक्सरे करेंगे तो उसका कैसे बनेगा? क्योंकि सर अगर नीचे वाले का भी करे तो वो सेम नहीं आ रहा। अच्छा, अगर ये तेरे को ये नजर ही नहीं आएगा तो सेम कहां से आएगा? हैं? अगर इसका नहीं एक्सरे तो करेगा और इसका एक्सरे करेगा तो ऊपर से तेरे को लॉन पेयर कहां नजर आ रहा है तीसरे में? ठीक है सर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है? नॉट अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ गुड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले ही तारीफ करके पहले तुम्हें बता दूंगा, पर ये बुरा क्वेश्चन था। इनर्ट पेयर वाला भी बुरा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ो। सो जब भी 3+1 का केस आएगा, शेप कौन सा बनेगा? पिरामिडल। So this is going to be this case। और सब कॉन्सेप्ट को यार एक ही चीज में मत डालना। घर में कड़ी बनी थी तो उसमें नमक भी डाला था, उसमें प्याज भी डाला था। मैंगो शेक बनाएंगे तो उसमें भी हम नमक भी डालेंगे, उसमें प्याज भी डालेंगे, उसमें तड़का भी लगाएंगे। So please don't do it. What are you doing? Why are you mixing the concepts? So they are not going to be mixed। तो जसलीन का बात कर। जसलीन 6 + 3 - 1 by 2 कितना हो गया? It is 4, 3 + 1। Yes, sir. This is going to be 4, 3 + 1 by 2 कितना हो गया? 3 + 1, 4. 7 + 0 + 1 by 2 4 कितना हो गया? 3 + 1।
all of them will be having this shape. सिवाय गायकी को ऊपर किसी को lone pair नहीं नजर आएगा, ठीक? Lone pair electron does not appear in, so please these two are going to give you different X-ray. This is a lone pair, this is not going to appear. अगर मैं आपको दिखाने के लिए उसको ऐसा कलर यूज करता हूं तो प्लीज उसको जबरदस्ती घुमाइए मत. दोनों आर गोइंग टू अपीयर डिफरेंटली. एक इंसान की एक बाजू नहीं है तो क्या वो एक्सरेज में वो वाली बाजू आएगी उसकी? हाउ कैन दैट अपीयर कि उसकी बाजू जो कट चुकी है वो भी उसके एक्सरेज में आ रही है? ऐसा नहीं होगा प्लीज. यस सर, सर आ गया समझ में को. आम उसकी जा चुकी है, तुम कहां से लेके आ रहे हो मैं नहीं समझा. चलिए आगे चलते हैं. तो जसलीन समझ गया? तो जसलीन सी बेटे, अब प्लीज मेरे को सुनना, खिचड़ी मत बनाना, नुकसान होगा. सो जसलीन कौर, this is going to be tetrahedral. So this is the lone pair is coming, which is invisible to any X-ray in the world. So this is Jasleen Kaur, कौन सा शेप होगा? The pyramid. ये कब आएगा? 3+1. ठीक, आप लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर वही बनाना है, ठीक? बस एक को लॉन पेयर की वजह से वो आपके एक्सरेज में नहीं आएगा. हालांकि जब हम 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो आपको कुछ रूल्स ओबे करने पड़ते हैं, किस प्रकार से दिखा रहे हैं. नाउ कौर, जसलीन यू आर विद मी. जसलीन यहाँ पे 6+2 का मतलब समझ आया? यस सर. By 2 4. So this is going to be 2+2 का केस आ गया. अब the 2, this was the tetrahedral, this was the tetrahedral, ठीक? Now yellow color से मैं 2 lone pairs को दिखा रहा हूँ. When 2 lone pairs are going to come, these will further come, red one will further come closer. And so अब अगर मैं आपको lone pair उतार के दिखाता हूँ, this is going to be Jasleen वही शेप जो भी थोड़े समय पहले देखा था. It is going to be V shape, angle bent, जहां मर्जी से देख ले, because 2 lone pairs are not visible to that, and bond angle further decreases. देखो ना, मीथेन में आपका आया था 109.5, आपके पास अमोनिया के केस में आया था 107, आपके पास वाटर के केस में आया, फिर 2.5 डिग्री कम कर दो 104.5 डिग्री. But this is just an approximation. The bond angle will decrease. Now see, चुग प्लीज इनर्ट पेयर मत लगाना, तो यहाँ पे भी लगा देगा. सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम all have 6 electron. 6+2 by 2 4, and these all are going to have which bond pair and lone pair का combination? 2+2. 2+2. 6 and 2, 6 and 2, 6 and 2 by 2 4. They also have 2+2. So all of them are going to have the shape V bent, और इसको जरूरत पड़ने पे angle भी बोल सकते हैं, right? But the bond angle in all of them is going to be unique. तुमने पानी की बाल्टी उठाई हुई है, so अगर वो भारी है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. अगर वो हल्की है तो आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको शिफ्ट करना पड़ेगा. So all of them. से कनौजिया देख बेटे, 2+1 का शेप भी क्या निकल के आया था? V बेंड. और सुन कनौजिया, तुम्हारी नॉलेज है, तुमने काम किया है, 2+2 का भी कौन सा शेप निकल के आया है? द V शेप. बट दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर आर गोइंग टू बी क्या है? डिफरेंट. समझ पा रहा है? द लॉन पेयर is going to be different है. बेटा ये तेरी डिक्शनरी बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं है, आप नई नई चीजें सीख रहे हैं. So सी रिया शर्मा बात करिए. तो अगर रिया और नमन दोनों अनम्यूट कर दो अपने से. नमन, दिस इज गुड़िया एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर स्ट्रक्चर वही वाला मैंने बेसिक वही बना के किया है. देख अमोनियम आयन 7+4 -5 प्लस, ये मैंने 7 गलत कर दिया ना, तो नाइट्रोजन के पास 5 है, मैंने वो टोटल 5 लेने थे. 5 + 4 - 1, it is going to be 4 + 0. 2 + 4 + 2 by 2. 3 + 4
+1/2। नमन सुन पा रहा है? सल्फर 6 + 0 -2 के सॉरी गलत कर गया, +2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने थे ना रोहित। So this is going to be 5 + 0 + 3/2. All of them are going to have which shape? 4 + 0. 4 + 0 के लिए रोहित सदा टेट्राहेड्रल शेप ही आएगा। साक्षी? Yes, sir. Good रोहित। रोहित, xenon is 8 + 0/2 कितना आ गया दोस्त? 4 + 0. 4 + 0. This is 7 + 0 + 1/2 कितना आ 2. गया? 4 + 0. All will be tetrahedral. And so now, do not show this formula, this technique to your class teacher. He is not interested. Just tell her structure is going to be what? The structure is going to be tetrahedral. ठीक? अब रोहित एक नई चीज देख। रोहित कभी वो स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड कराए थे, आपको कराया था OH। म्यूट कर दे रोहित, म्यूट कर दे, अनम्यूट कर दो। साक्षी, टॉक विद मी इफ पॉसिबल। यस साक्षी, यस गुड़िया, माइक चल रहा है? नहीं, चलो। सो दिस इज गोइंग टू बी OH एंड दिस इज गोइंग टू बी डबल बॉन्ड। अमोदनी आजा बात कर। Yes, sir. अमोदनी 4 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? Yes, sir. 4 and 4, Yes, sir. 10 and 12। सल्फर के आसपास एवरेज इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? 12. अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर बनाया तो आप मानेंगे कि ठीक है। सल्फर के इलेक्ट्रॉन देख, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डेटिव में किसके इलेक्ट्रॉन गए हैं? सल्फर के। बट Yes, अब sir. सल्फर के पास एवरेज इलेक्ट्रॉन काउंटर 2 2 2 8 इलेक्ट्रॉन। डेफिनेटली विच स्ट्रक्चर इज बेटर? दिस स्ट्रक्चर 8 इज बेटर। electron. बट दिस इज ऑल्सो ट्रू, आंसर वही निकलेगा। सल्फर के आसपास 1 1 2 3, मैंने कहा था ना डबल बॉन्ड को 1 मानना, तो सल्फर Yes, के sir. आसपास इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं 4, यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं? 4, दोनों में 4. शेप निकलेगा टेट्राहेड्रल। Tetrahedral. तो आपने संभालना है, अगर सल्फर के आसपास अगर किसी ने डेटिव बॉन्ड बोला, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, राइट? वी डू Yes, नॉट sir. नो क्या चल रहा था। So sulfuric acid has 2 dative bond and the rest are going to be definitely which bond? The covalent bond are going Covalent bonds. to, right? आगे चलते हैं, नई चीज सीखते हैं। अब एक नई चीज सीखेगा, तो इसको ऐसा करते हैं, आपकी रेफरेंस के लिए इसको चेंज नहीं करता हूं, तो मैंने डुप्लीकेट कर दिया है। सुन गुड़िया, इट इज इसी से समझ आ जाएगा, है ना? कहता है as electron density on central atom decreases within the same structure, मतलब electron pair 4 वाला केस, electron pair 5 वाला केस, the bond angle what? Decreases. As electron density on central atom decreases, the bond angle decreases, क्योंकि नेचर जब सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखती है, वो उसको ज्यादा इलाके में डिस्ट्रीब्यूट करती है और एंगल बढ़ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा बॉन्ड एंगल इस प्रकार से रहता है। सो प्लीज वॉच द कॉन्सेप्ट। सी, दिस इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन, द फॉस्फोरस, द आर्सेनिक, द एंटीमनी, bismuth. This is the 3 atoms are attached. सबके केस में फॉर्मूला क्या लग रहा है हमारा? वही 3 + 1। 3 + 1. सबके केस में एक लॉन पेयर है, कोई बात नहीं। बट नाइट्रोजन से फास्फोरस और आर्सेनिक से एंटीमनी पे जाते हो तो सेंट्रल एटम की En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये नाइट्रोजन की तरफ ज्यादा रहेगी क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव।
फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम अपनी ओर खींचेगा, और बिस्मुथ इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिस्मुथ से परे रहती है। तो आमोदनी मुझे ध्यान से बता कि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है या बिस्मुथ में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? सर नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा है। वेरी यस गुड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे जाते जाते क्या करेगी? डिक्रीज। तो गुड़िया बॉन्ड एंगल नीचे जाते जाते क्या करेगा? डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। अब यही डिस्कशन जो यहाँ पे करवाओ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलूरियम और टेलुरियम, ठीक है बेटे? और Yes, जब sir. मुझे अच्छा नहीं लगता मैं आगे से अच्छे मेरे लगने का मतलब नहीं है, मतलब साइंटिफिकली अगर ठीक नहीं है वहीं पे स्नप कर दूंगा आगे भी। तो सब में 2-2 लॉन पेयर है भाई। यस सर। वही डिस्कशन तो अभी भी हो रहा है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम नीचे जाते हुए सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या कर रही है? डिक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेंट्रल एटम के ऊपर डिक्रीज कर रही है, तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा मेरे भाई? डिक्रीज करेगा। यू अंडरस्टैंड? दिस इज गोइंग टू हैपन। उत्कर्ष, पिपेट आगे आइए। उत्कर्ष, यस सर। OF, अब की बार मैं सेंट्रल एटम सेम रख रहा हूं उत्कर्ष, कॉन्सेप्ट वही है। क्या कॉन्सेप्ट है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, उत्कर्ष बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। और बेटे उल्टा भी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। तो गुड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक चुक। ओ सॉरी, ये पिपेट बात कर रहा है मेरे से। उत्कर्ष, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो साइड वाले एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, मान रहा है? यस सर। तो इसका मतलब सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी यार? डिक्रीज। बॉन्ड एंगल। यस सर। खींचेगा, तो क्लोरीन कम खींचेगा और ब्रोमीन और कम खींचेगा। जरा इसको सोच ले चुप। यस सर एक बार सर रिपीट करना सर। नहीं, मैं तो अभी तो मैं चुप और ये पिपेट से पूछ रहा हूँ। रिपीट किया, रिपीट बाद में बात आएगी, पहले मुझे खत्म करने दो, अभी कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं हुआ, रिपीट क्या करूं? तो मेरे साथ सुनो प्लीज। साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि नहीं है? सो करेक्ट है। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, ये कम खींचेगा ऑक्सीजन से, ये सबसे कम खींचेगा। तो किस केस में 1, 2, 3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर सबसे ज्यादा है? तो थर्ड केस में। यस, पिपेट गलती कर गया, मैं जानबूझ के तेरे को बता रहा था। उत्कर्ष दोबारा बात कर। यस सर। यस सर। दोबारा बात कर। ठीक बेटे, सब कोई दोबारा बात करते हैं। उत्कर्ष, अब की बार मैंने साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर दी है? डिक्रीज कर दी है। यस, एग्रीड ना? तो ये सेंट्रल एटम से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। यहाँ पे सेंट्रल एटम को देखना दोस्त, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मिनिमम। तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके सर। कॉन्सेप्ट वही यूज किया, मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया, राइट? अब अग्रिम तुम देखो, तुमने कहा था रिपीट करो, अब रिपीट कर रहा हूं। अग्रिम, ओ अग्रिम भैया, अग्रिम देख, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब की बार ये तीसरा केस है, ये वाले में सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने क्या कर दी? बढ़ा दी। आई एम सॉरी, साइड वाले एटम की और बढ़ा दी, और इस केस में और बढ़ा दी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम पे क्या कर गई है? डिक्रीज कर गई है। तो बॉन्ड एंगल क्या कर गया भाई? डिक्रीज। एक ही चीज, तो उत्कर्ष सॉरी मैं हाईलाइट करने लगा हूं, तो एडजस्ट करना, थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। उत्कर्ष, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू
डिक्रीज। और सुनो, याद नहीं करने का, अमोनिया का बॉन्ड एंगल टू बी प्रिसाइज 107.8 है। देखो शेप तो ये भी पिरामिडल था, देखो बॉन्ड एंगल 93.6, 91.8 याद मत करना, 91.3, वाटर का 104, सल्फर का 92, सेलेनियम वाले का 91, और इसका बॉन्ड एंगल इज लीनियर हो गया है, जबकि उम्मीद क्या करते थे हम, दैट वाज पिरामिडल। So this is your knowledge. So that is what I say. Okay, as you keep on moving further, you are learning more and more and more. तो एक बार गई की फटाफट समरी बना के बता। कदम तैयार हो जाए, इससे आगे आपसे बात करूंगा। यस सर। अरे समरी बना, यस सर, मैंने तो बता दिया था। कदम अनम्यूट हो जा। सर जैसे जैसे हम लोग चल चल। हाँ बताओ चुप। So down the group से जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, so इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मतलब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होते हैं, तो इसलिए नीचे आते हुए बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल सही समझ गया। तो अगर एक बार मेरे कहे पे यार इसको भी एक्सप्लेन कर दे। कॉन्सेप्ट वही है जो चुग ने बोला है, उसने सेंट्रल एटम बोला है, अब मैंने तुम्हारे से साइड वाले एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज करवा रहा हूं। यस सर। तो जैसे जैसे सर साइड वाले एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो उनका सेंट्रल एटम पे जो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचते हैं। हाँ सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सर बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो जैसे तो फिर उसके कारण सर बॉन्ड एंगल भी कम हो जाता है। वेरी गुड, यू अंडरस्टैंड, गुड। चल आगे चल सकते हैं। वंशिका बात करेंगे। वंशिका, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट गुड़िया, दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट बट जस्ट रिटन इन द डिफरेंट वे। Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. For repetition purpose, electronegativity of central atom decreases, electron density on central atom decreases, and hence the bond angle is going to decrease. It is the same concept here. Vanchika Sood बात करेगा। Oxygen, sulfur, selenium, tellurium. Bond angle decreases because electronegativity of central atom decreases. The bond angle is going to go on decreasing. That is what has been taught to you people. Try to note it down after the class. That is based upon the similar concept. But जब मैंने CTM कहा है, CTM का मतलब होता है commit to memory, लिख के रख लेना। मैंने टेस्ट में ये सारे क्वेश्चन डालने हैं, और जो आपका हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर का टेस्ट होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसके बाद आएगा, वो उसमें मैं आई एम गोइंग टू आस्क एवरी क्वेश्चन। आई विल आस्क यू नाइट्रेट आयन का बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका शेप क्या होगा, NO2 नेगेटिव, NO2 प्लस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल में सेट कर दो। आई एम गोइंग टू आस्क बॉन्ड एंगल भी सर याद है? नहीं ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों के। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा है तो बिलीव मी कोई कारण है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज मैंने कहीं क्वेश्चन देखा होगा जो मैं उससे पहले बेटे तेरी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है अग्रिम, हर किसी के नहीं। राइट, डोंट ever memorize the bond angle of all these. मुझे नहीं चाहिए 91.3, 91.8। ट्रेंड देखना, नीचे आते आते बॉन्ड एंगल क्या करेगा, द डिक्रीज। बस ऐसे करना, सिर्फ इंपॉर्टेंट के याद करना। अमोनिया का रखना, वाटर का रखना, तुझे पता लग ही जाएगा मैं किस किस के बात कर रहा हूँ बेटे, है ना, किस किस के बात कर रहा हूँ। ये आपके लिए रिविजनरी मोड होगा, आप देंगे, मैं कर चुका हूँ ये सारे का सारा। अब मैं आगे जा रहा हूँ। हाँ बोल बोल बोल। जो प्रीवियस स्लाइड थी वो होना सो कौन से वाला, ब्लैक वाली जिस पे CTM था, जिस पे CTM। हाँ CTM। सर इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में से तीनों बॉन्ड्स अलग अलग हैं, तो एंगल भी तीनों अलग होंगे या सेम होंगे तीनों? किसकी बात कर रहा बेटे? सर NO2। हाँ NO2 ढाई आ गया ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी लड़ाई अलग होगी एज कंपेयर टू जब उसके ऊपर कोई और चीज होगी। अब ये देख, इसमें सेंट्रल एटम के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट होगा। हाँ, हर सिचुएशन डिफरेंट होगी,
हर सिचुएशन Yes. हर सिचुएशन बेटे डिफरेंट होगी। ये देख सेंट्रल एटम के ऊपर तेरे को 2 ही दिख रहे हैं तो ये लीनियर होएगा। जब एक लॉन्ग पेयर आ गया है तो इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट होगा, रिपल्शन होगी और नीचे वाले बॉन्ड एंगल इकट्ठे होंगे। ये आ गया है, ऊपर चलेगा तो अपने आप समझ आ जाएगा कि इसमें बॉन्ड एंगल और कम हो गया। हाँ Yes, sir. ऐसा ही होगा। तो तुम्हें सोचने के लिए एक काम देके दे रहा हूँ, खुद करेगा चुप, फर्क Yes, महसूस। तो दिस इज गोइंग टू बी O नेगेटिव नेगेटिव बॉन्ड, और ये अपने आप देख क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लड़ाई कम करेगा, 2 और ज्यादा करेंगे। देख बॉन्ड एंगल पे क्या फर्क हो रहा है। ये तुम्हारा काम है, मैंने तो टेस्ट में पूछा है, तो ये नॉलेजेबल केस था। अब देखो भाई, तुम किसी इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हो, जरा चुप नहीं रहना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर ये गया और अब नया। There's a shape in front of you. Wait, let us bring all of them here. This is, ये सिर्फ हरे और सफेद मैंने अपने आपको दिखाने के लिए लगा रखे हैं। This is trigonal bipyramidal. ये देखिए, this is trigonal planar. The trigonal planar. समझ पा रहे हो जी? 120 डिग्री के 3 एंगल हैं और साक्षी ओझा बात कर बेटे, ये एक पिरामिडल, एक चोंच आप ऐसा कह सकते हैं, और एक और बीक ये लगा दी। दिस इज गोइंग टू बी नोन एज गुड़िया ट्राइगोनल बाइपिरामिड। 5 का केस ऐसा होगा। ये जो ग्रीन वाला है ये आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है, ये ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। अगर मैं इनके आसपास इसको घुमाना शुरू करूं तो ये घूम सकता है। So that is why these green one are known as what? The axial bond. मैंने उल्टा कर दिया बेटे, तो एक सेकंड अभी ठीक कर देता हूँ, तो अभी ठीक कर देता हूँ, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया है। So these are going to be नहीं, ये नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको कटिंग करके ही कर दूंगा। ये मैंने स्लाइड तैयार की थी। This is going to be equatorial, and this is going to be कौन से बॉन्ड होंगे दोस्तों? Axial बॉन्ड होंगे, the axial. So these are going to be the axial bond. अगर आप इसके और नजदीक वाले बॉन्ड पेयर में एंगल देखो, कितना है बच्चों, बोलो? 90 डिग्री। वेरी गुड। अब इसमें और इसमें बोलो? 120 degrees. Very good. So there are 3 types of bond, 2 types of bond angle. 3 कितने पे है? 120 डिग्री पे। 2 कितने पे है? The 90 डिग्री पे। 5 and 5 का ये तो आपको पता ही है। This is going to be trigonal bipyramidal. The trigonal bipyramidal. कुछ इंपॉर्टेंट चीज आएगी, पहले तो विजुअलाइजेशन में जाओ। PCl3 को अभी मत देखो, वो पिरामिडल था, अभी हम कर चुके हैं। That has been discussed separately. So this is the case of 3+1. आप इसको देखो, 5 + 5/2 5. That is going to be trigonal bipyramidal. Try to visualize. That's the same molecule I'm showing you here. ठीक, समझ पा रहे जी? PCl5. अब अपना दिमाग चला, इसके बीच में इसकी जरा कॉपी कर लेते हैं। यस, इसके बीच में कितने का बॉन्ड एंगल है? 90 डिग्री। इसको इसके बीच में कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। इसको इसके साथ कितना मिल रहा है? 90 डिग्री। अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, एक्सियल फेसेस 3 बॉन्ड पेयर, अब दोनों सेम है तो एक दूसरे को देख के खुश तो होंगे नहीं। रिपल्शन एट 90 डिग्री, यस और नो? Yes, sir. एग्रीड, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। चलिए जी, अब इक्वेटोरियल को देखते हैं। अभी मैंने किसको दिखाया था? एक्सियल को। अब इक्वेटोरियल को दिखा रहा हूं। इस इक्वेटोरियल को फोकस करते हैं।
इसको 90 डिग्री पे कितना मिल रहा है? 1। इसको 90 डिग्री पे कितना मिल रहा है? 1। एग्रीड और नॉट एग्रीड? Yes, कौन सा? इक्वेटोरियल। ये वाला कौन सा था? एक्सियल। The equatorial faces two bond pair repulsions at 90 degree. एक बार दोबारा देखो इससे भी। Be focused on the screen. You have to see the recording. इसको ना आज के दिन में लिख के रखना, वेस्पर कौन से दिन में आया था। ये और ये कौन सा बॉन्ड है? हरे वाला Axial. X1. तो आपको 1, 2 और 3 नजर आ रही है। स्क्रीन के ऊपर जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है उसके साथ कोरिलेट करो। एक्सियल को 3 बॉन्ड पे रिपल्शन मिलती है एट 90 90. अब इक्वेटोरियल को देखो, ये वाला इक्वेटोरियल है बेटा, किसी को भी देख लो सारे बराबर हैं, ठीक। अब इक्वेटोरियल को देखो, 90 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 1। इक्वेटोरियल को कितनी रिपल्शन मिल रही है 90 डिग्री पे? 2. तनवीर को, हाँ तनवीर अनम्यूट कर, बात कर बीच में बेटे, जैसे सारे लोग बात करते हैं तो प्लीज बात करो, तो बीच बीच में अनम्यूट करो, बात करो, कोई बात नहीं, नॉइज होगी मैं आपको म्यूट कर दूंगा, प्लीज लेट इट बी इंटरेक्टिव क्लास, ठीक, नॉट अ स्लीपी क्लास। सो किसको रिपल्शन 1 और 2 स्टेटमेंट देख के बताओ, किसको 90 डिग्री पे ज्यादा रिपल्शन मिलेंगी? एक्सियल को। सो अब समझो why I drew axial as longer bond 240 picometer and equatorial as 204 picometer। even इस डायग्राम में भी मैंने इनको longer दिखाया है। The axial will be longer and weaker, longer and weaker। The axial bond feels 3 repulsions at 90 degree, that is axial bond is weaker and longer, ठीक। Equatorial bond feels 2 repulsions at 90 degree, the equatorial bonds are stronger and shorter। समझ आया ये चीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कदम खुली बात कर अगर माइक चलता है, दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डिस्कशन गुड़िया, ठीक। देयरफॉर तुली कहां पे रिपल्शन ज्यादा आएंगी बेटे, एक्सियल पे कि इक्वेटोरियल पे? Axial. गुड। तो तुली लॉन पेयर जब भी आएंगे तुम उसको कहां रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिपल्शंस हमारी क्या थी? कम थी। सो व्हेन एवर लॉन पेयर कम कदम, उसको कहां पे रखेगा? द बोल Equatorial. बार बार पढ़ो, इट इज नॉट अ टेस्ट, बार बार पढ़ो। रेदर आप याद रखना है कि आपको मेरी बात याद रखनी है कि जब भी मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, मैं इसको रावण के जैसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं। रावण जैसे वो दशहरे वाले दिन आपने वो पुतले देखे होंगे, दिस इज गोइंग टू बी ऐसा, आपकी आंखें कभी भूलेंगी नहीं। इसको लंबे बनाओ, कभी भूलोगे ही नहीं। दीज आर एक्सियल बॉन्ड आर गोइंग टू बी बच्चों वीकर एंड longer, and equatorial bonds are going to be equatorial, going to shorter and stronger। वेरी गुड, आप लोगों ने बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है। Therefore दोबारा लिख रहे हैं, आइडिया इज जस्ट टू रिपीट, लॉन पेयर विल केप्ट एट कौन सी पोजीशन? इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे उसको 90 डिग्री पे 2 रिपल्शंस मिलेंगे। अगर आपने यहां रख दिया तो लॉन पेयर तो वैसे ही स्वभाव से लड़ाके हैं, तो उनको तो 3 रिपल्शन मिलेंगे। दैट इज अ शॉर्ट साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अब ये देखो, दिस इज ट्रायगोनल, कौन सी ज्योमेट्री है बच्चों? बाय पिरामिडल। अब दिस इज गोइंग टू बी द लॉन पेयर आने वाला है ना। लॉन पेयर आया तो गायकी की ये है गायकी, ये है गायकी की सिस्टर एस, और ये एक झूले पे बैठे हैं बचपन वाले जिसका नाम रखा था सीसॉ। गायकी तेरे को इसलिए पंगा ले रहा हूं, तेरे को लॉन पेयर तो नहीं नजर आ रहे? सर आ गए अब तो। तो गुड़िया इसका शेप क्या रखने वाला है? ये देख गायकी। अब गायकी रिपीटिशन,
lone pair will Yes, be sir. kept at what position? Equatorial. तो डॉली ये तीनों बराबर हैं, ठीक, ये तीनों बराबर हैं। Yes, गाय sir. इसको रिमूव कर दूं तो गायगी इसको बहना रिमूव कर दिया। ये तेरे को अपने बचपन का एक सीसा शेप नजर आ गया, Yes, sir. समझ आ गया। अब गाय Yes, की sir. दीदी एक और लॉन पेयर लेके आऊंगा। लॉन पेयर को कहाँ रखना है? Axial. Equatorial. नहीं, equatorial, equatorial. आ रहा हूं तेरे घर में सीधा। तो इसको एक और निकाल दे माता, तो शेप Yes, क्या sir. बन जाएगा? टी शेप। वेरी गुड। किसने बोला टी शेप? चुग ने, बहुत बढ़िया। दिस टी शेप। और Yes, sir. अब गाय की एक और निकाल ले। Sir, linear. वेरी गुड, गुड। चलिए पढ़ते हैं अब Yes, दोबारा वहां से सर पढ़ते तो दूर दूर तक दिख रहा है लॉन पेयर। हैं। चल इधर रह, इधर देख गुड़िया। 6 और सुन, Yes, sir. मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये नहीं दिखाने का स्कूल टीचर को। Yes, sir. 6 4/2 5 समझ आ गया? Yes, sir. 4 + 1 समझ आ गया? Yes, sir. दिस इज गोइंग टू बी कौन सा शेप बनेगा? Seesaw. तो 4 + 1 जब भी आएगा कौन सा शेप बनेगा? सीसा। Seesaw. अब ये लॉन पेयर है गुड़िया, ठीक, इसको दिखाने का ढंग। अच्छा, इसके 8 नजर आए। Yes, sir. ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करने थे डॉली, तेरे को पता लग गया। Yes, sir. क्लोरीन के 2 लेने थे, पता लग गया। Yes, sir. कितने आ गए? 5 4 + 1 seesaw होगा इनका। सीसा। ये हो Yes, या sir. ये हो, दैट इज गोइंग टू बी सीसा होने वाला है। तो देख ले, अब तेरे से क्वेश्चन पूछूंगा बच्चे। ये सर। ठीक, तो ये जी और एस चुग कुछ नहीं है, ये सिर्फ जी और एस दैट वाज रिप्रेजेंटेशन में मारा था, ठीक है। इट इज ये। अब चुग भैया 3 + 2 का केस आ रहा है। रेपिटेशन, लॉन पेयर विल बी वीकर। kept at Equatorial. Equatorial. Equatorial position. this is the only way you will learn. So 7 and 3 10/2 5 आपको 3 + 2 का everyone clear? Yes, sir. अब Yes. लॉन पेयर सिर्फ अपने आउट करो अपनी पिक्चर से। सो दिस इज गोइंग बी व्हिच केस? द इंग्लिश वर्ड दैट इज लॉन पेयर किसी को नजर नहीं आएंगे। सो दैट इज इंग्लिश वर्ड टी। ओके, सुनो, एवरीथिंग शुड बी कॉपीड डाउन, एवरीथिंग शुड बी कॉपीड डाउन। चुप, 8/2 5 समझ आ गया? Yes, 2 sir. plus it will be what? Which here? Linear. XCF2 2 + 3 linear का केस आएगा। Something extra topic, इसको बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन। तुम्हारा एग्जाम जो एग्जामिनर होगा वो ऐसे पूछेगा I3 नेगेटिव। मैं सिखा रहा हूं तो मैं I.I2 नेगेटिव पूछ रहा हूं। मतलब आयोडीन इज अ सेंट्रल एटम, एक आयोडीन इधर से एक आयोडीन इधर, और इनके ऊपर मिला के एक इलेक्ट्रॉन। तो सेंट्रल के 7, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, कितने हो गए? इट इज गोइंग टू बी 5। डू यू अंडरस्टैंड? 5. Yes, sir. बॉन्ड कितने हैं? 2। इट्स अ केस ऑफ 2 + 3। 2 + 3 का केस कौन सा सिखाया था आपको? Yes. Linear. Senior. देखो, बेशक I2 नेगेटिव या ICl2 नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव will be having which type of shape? The Linear. similar shape. Similar. The similar shape. Is it clear? Excuse me, sir. हाँ जी। सर वो एक बार दोबारा बताना, वो 1 + 7 + 1 जो आया 5 आया। क्या? दोबारा सर जो पूछ। आपने अभी करा ना I.I3 वाला, I.I2 वाला, तो सर वो 1 + 7 + 1 वो बताना एक बार 5 कैसे आया? ओए प्यारे से डोंकी, इसको 7 लेगा। यस सर। एक आयोडीन का, एक आयोडीन का, एक नेगेटिव चार्ज का by 2। यस सर। 10/2 आ गया डाली। कितना आया? 5। 5. एटम कितने हैं पास? 2।
+3। 2 अब plus तूने 3 एक क्वेश्चन पूछा है, मेरे से मैं भी पूछूंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा छोड़ूंगा। बराबरी करते हैं भाई, ऐसी कोई बात हुई? आयोडीन के yes पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 वेरी गुड। I3 नेगेटिव का मतलब आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बहना? 10 क्यों? एक नेगेटिव का मतलब 7 + 1 10 होते हैं। नहीं नहीं 8 ठीक है तो 2 नजर आए तेरे को? यस सर कहाँ है? ये देख, 2 यस सर 7 सॉरी 6 हो गया ना, 2 2 2 6 एंड 7 और 8। एक मिनट दोबारा काउंट करता हूँ बेटे, सॉरी। 2 यस सर 4 6 7 एंड 8। तो इसका मतलब यस इसके सर ऊपर क्या चार्ज डालूं? एक नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गायत्री, बहुत बार पूछा गया मेरे बच्चे। अगली क्लास में इसमें एक और टॉपिक डाल दूंगा आपकी, सो दैट विल बी हाइब्रिडाइजेशन की। यस सर म्यूट कर सकता है। आज भुल्लर का माइक नहीं चल रहा। भुल्लर, वंशिका सूद, डज योर माइक वर्क? नो। चलिए आगे चलते हैं। तो आदित्य, अगर माइक चलता है बात कर, वरना हमारा चुक तो हमारे से बात कर ही लेगा। हाँ भाई, चुक रेडी रहे। चुक, अगला केस आ रहा है दोस्त SF6 का। चुक, yes sir 6 फॉर सल्फर बेटे, 6 फॉर 6 फ्लोरीन। plus इट इज अ केस ऑफ 6 plus 6+1। अब मैं मॉडल को ले आता हूँ, इसको ले आता हूँ। सो दिस इज 6 है ना, तो भगवान ने देख कैसे सर्च इसको सेट किया। दिस इज गोइंग टू बी, एक मिनट दोस्त, व्हाट स्केयर प्लेनर। yes sir एक आपकी आंखें पकड़ती रहे, अदरवाइज इनमें कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अलग अलग रंग यूज करता हूँ दोस्त। तो दिस इज बेटे, ये है, समझ गया? इसको बोलता है yes ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा क्यों बोलता है? क्योंकि इसके 8 फेसेस होते हैं। इमेजिन कर, इसके सेंटर में चुप, इसके सेंटर में कहीं पे सल्फर बैठा है। ये चारों के, एक ऊपर और एक नीचे। एक फेस ये, एक इधर से 2, एक ये 3 और एक पीछे से 4 और 4 ही नीचे से 8 फेसेस। समझ पा रहा है? octahedron दोबारा दिखाता हूं, ये ऑक्टाहेड्रन है ना, एक इधर से इस एंगल से, एक आपकी तरफ से 2, एक मेरी तरफ से और एक इधर से। ऊपर कितने नजर आ रहे हैं? 4 ही 4 नीचे। ऑक्टा का मतलब 8 फेसेस। और बेशक ये देख ले, ये एक स्क्वायर बना रहा है दोस्त, yes sir एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज SF6 का शेप, सल्फर हेक्सा क्लोराइड। समझा दोस्त? अब yes sir दोबारा देख, ये इनमें कोई फर्क नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए भी लगाया। इस वक्त ये हरे वाले आपको एक्सियल नजर आ रहे हैं ना? yes sir अरे यार, इस वक्त तो ये वाले एक्सियल हो गए, जिनको मैं पकड़ रहा हूँ, yes बाकियों को मैं प्लेन मान रहा हूँ। अरे यार, इस वक्त तो ये वाले एक्सियल हो गए। इसका मतलब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ, इसमें ऑल बॉन्ड्स आर इक्वल। axial ऑल बॉन्ड्स आर इक्वलेंट। एक्सियल बोलो, इक्वेटोरियल बोलो, सारे आर इक्वल हैं, स्फेरिकली सिमेट्रिकल है ये मॉलिक्यूल। ठीक है? अब जबकि पिछले वाले में देख, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द एक्सियल एंड द इक्वेटोरियल। डू यू अंडरस्टैंड? yes sir One are definitely and only going to be what, son? The axial. So here there is no such differentiation. चुक साहब, सर ये हाँ बोल अग्रिम। सर ये सारे स्ट्रॉन्गर और मतलब शॉर्टर होंगे ना? हाँ, सारे इक्वल होंगे। देख, शॉर्टर और वीकर या स्ट्रॉन्गर और वीकर, लॉन्गर और शॉर्टर तो तब होगा ना जब कंपैरिजन होगा। Here all bonds are equal, whereas in last geometry you had 2 types of bonds. 2 were shorter and weaker, 3 were stronger and shorter. 2 प्रकार के बॉन्ड थे ना इसमें, कमजोर भी और वीकर भी। मदर नेचर ने इसमें पार्शियलिटी की हुई है,
इसकी वजह से PCl5 will become reactive. So that was the story, वहीं पे खत्म हुई, इसमें कोई फर्क नहीं। अब चुप से बात कर रहा था, चल कोई नहीं, अग्रिम तुम आ जाओ। अब इसमें एक लॉन पेयर आएगा, ठीक अग्रिम? Yes, मान sir. ले दोस्त ये वाला लॉन पेयर आया, ये अब आपको देखना बंद हो जाएगा। दिस विल बी नोन एज स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर Yes, sir. पिरामिडल। जब दोनों Pyramidal. चौंचे तो बाई पिरामिडल, इसको क्या बोला? स्क्वायर पिरामिडल। Pyramidal. सर एक मिनट रुक जा, एक लॉन पेयर अगर और आ गया तो ये कौन सा शेप आ जाएगा? स्क्वायर। Square. प्लेनर। प्लेनर लगा दो ज्यादा। स्क्वायर बिल्कुल ठीक है, प्लेनर। हाँ चुप, क्या पूछ रहा था भाई? सर अगर एक लोन पेयर लगा देंगे सर तो उसकी सर वो बेंड नहीं हो जाएगा थोड़ा? वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अब इनमें लड़ाई ज्यादा होगी ना। ये के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा फर्क तो पड़ना ही पड़ना है। जब भी आपके पास लॉन पेयर आएंगे वो बॉन्ड एंगल के ऊपर फर्क हर हाल में लेके आएंगे ही आएंगे, बट हम उनको याद नहीं करेंगे, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को याद करेंगे दोस्त। तो भाई 6 + 6 6 + 0 का केस को क्या बोलेगा? ऑक्टाहेड्रल। Octahedral. इसको लिखेगा कैसे? ओ के पैरों में H, बट सिर्फ क्लास नोट्स में। हाशिनी, इज इट ओके? Now this is going to be square bipyramidal or octahedral. समझ आएंगे दोस्तों? अब जैसा अभी अभी तुमने मुझे बताया 7 + 5 / 2 6 5 + 1, what is going to be the shape son? स्क्वायर पिरामिडल। हाँ, बॉन्ड एंगल ना मुझे पता है ना, मैं आपको रटने के लिए बोलता हूँ, ये तो टोटल रोट लर्निंग हो जाएगी ना यार, जैसे बायो में करते हो। हमें नहीं चाहिए वो, तो हमें तो सिर्फ आप SF6 का मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल बता दीजिए, काफी है। और मैं भी टेस्ट में, आई प्रॉमिस, राइट, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू आस्क सो दैट मींस आई एम मेकिंग यू रोट लर्नर, व्हिच आई नेवर एवर इंटेंड टू बी। क्लियर है एवरीवन? ओके, रिया शर्मा, चल सकता हूँ? रिया, विजुअलाइजेशन बढ़िया, द स्क्वायर पिरामिडल। नाउ रिया, if we remove even the ऊपर वाला, what you are going to call it son? The 4 + 2, or you are right son, 5 + 1 को क्या बोला आपने? This the molecule XeF4, the XeF4 8 4 / 2 4 + 2 is going to be square planar. Everybody understand? Just to consolidate all the information at one point, you have done it. 6 + 0, Riya, the octa, also known as square binomial. All Anya, good. Anya, keep on talking. 7 + 5, it is going to be with a 5 + 1. You call it square pyramid. Square pyramid. 8 + 4. और सुनो, डोंट एवर मेमोराइज ClF5 का शेप क्या है। मैं तुम्हें 3 महीने से यही तो प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्लोरीन के साथ 7 + 5 / 2 5 + 1। एवरीवन, जो भी हमारे कनौजिया ने पूछा था अंशुल ने, 5 + 1 विल बी हैविंग शेप इक्वल टू व्हाट रिया? द स्क्वायर पिरामिड। Yes, square pyramid. ठीक, Anya, good. Anya, now we are moving ahead, Gudiya. This is IF7. The 7 and Yes. 7 goes to 7 + 7 0. + 0. So dear, the mother set the 5 atoms around the central atom in a pentagonal form. One Yes. go above, one go below. This is going to be the case. So do you understand 5 of the 72 degree? Yes. 5 of 72 degree. 2 And degree. 2 with respect to this are going to be what son? 90 degree. 90 degree. 90 degree. And remember that it is science. It is not being cooked at your kitchen or my kitchen or my drawing room or maybe somewhere at the borders. No, it is being cooked at somewhere we do not know where it is being cooked. I hope you understand मैंने क्या बोला. I'm not creating the structure. You are not creating the structure. So if the distortion comes, that has to be acceptable. इंसान का दिमाग ऐसे बिहेव करता है, उस जानवर का दिमाग उस प्रकार से बिहेव करता है, हमारा DNA उससे डिफरेंट है. We have no logic, right? So see
this is beta party an exception. That is why red color is there. Okay, so yes Anya Arora, 8 plus 6 by 2. 8 plus 6 by 7. Do you understand, son? 6 plus 1. plus Yes, 1. sir. You were expecting that this should be derived from ye wala structure, but mother didn't took it. She behaved differently. We do not know why, but definitely it is going to give it more stability because she is the creator. So what happened, उन्होंने उसको एक ऑक्टाहेड्रन में सेट किया, 4 को प्लेन में डाला, एक को नीचे रखा, एक को थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल में डिस्टॉर्ट कर दिया और लॉन पेयर को भी ऐसे रखा. And this shape is known as distorted octahedral or monocapped octahedral. Bete, this is an exception. And suno, normal book you could accept, and I have to tell you, normal book पता क्या करेगी? Tetrahedral अंशुल 4 plus 0 था. Pyramidal क्या था बेटे? 3 plus 1. V shaped क्या था अंशुल? 2 plus 2. नॉर्मल हो सकता है आपकी जो बुक्स अच्छी नहीं है, मतलब जो आपको दिखाने से डरती हैं, वो इन दोनों शेप को बोल दे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल. से इट इज गोइंग टू बी 5 plus 0. क्या बोला था? ट्राइगोनल बायपिरामिडल. 4 plus 1 को क्या बोला था गुड़िया? जी सर. 3 plus 2 क्या बोला था? ट्राइगोनल. 2 plus 3 को क्या बोला था? linear. Because these are their precise name. हो सकता है एक ऑर्डिनरी बुक इसको क्या बोल दे? Distorted. ट्राइगोनल बायपिरामिड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. 5 वाला शेप क्या निकला था? That is going to be 5 plus 0 का ट्राइगोनल बायपिरामिड. तो ये आपको सीखना होगा. मे बी आज आपका टाइम कम लगा है, बट यू हैव लर्नड अ ग्रेट थ्योरी दैट इज पीरियोडिक टेबल. एंड यू नो, ये आप लोग जो बोल पा रहे हो वो पता क्यों बोल पा रहे हो? कैन एनीवन टेल? आपका ये आंसर इतनी जल्दी कहां से निकल पा रहे हैं? व्हाट इज द? बिकॉज पीरियोडिक टेबल याद किया. दैट इज अ टेबल. अगर आपको ये पता ही नहीं था, सो यू विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट एट ऑल कि कल को मैं वहां पे नहीं हूं. ये देखिए चुप, देखिए बेटे, नाउ यू पीपल हैव वर्कड इट, यू पीपल हैव बीन बेनिफिटेड. ये देखिए, एक मिनट दिखाता हूं. सुनो, आपको मेरी जरूरत नहीं है, आपको हाँ थोड़ा सा अभी मेरे से डांट पड़नी है, आगे वो पढ़ती रहेंगे चुप, उसकी मत चिंता करना, है ना. तो ये देख चुप, देख तुम इंडिपेंडेंट हो गए मेरे से आगे. अब इस वक्त मेरे से चुप बात कर रहा है. एवरीबॉडी कैन जंप इनटू द डिस्कशन प्लीज, दिस डजंट बिलोंग टू एनीवन. तो चुप, यू हैव टू बी स्मार्टर नाउ. फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम है, तुम्हें कैसे पता बेटा? थोड़ा रगड़ा खाएगा अपने आप पता लग जाएगा. 5 3 plus 0 plus 3 plus 3 2 8. So 3 plus 1. 4 plus 0 यार. अब देखो 4 plus 0 का अभी अभी हमें गायकी ने बताया था टेट्राहेड्रल होगा. देख चुक बनाते हैं यार. फास्फोरस को 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ गए तेरे को? एक क्लोरीन का, एक क्लोरीन को, एक क्लोरीन को. चेक करो, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? I'm not doing anything. You people are doing it now. अगले साल वो क्वेश्चन पूछता है PSCl3. ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है. 5 plus 0 plus 3 by upon 2. 4 plus 0. 4 plus 0. 4 plus 1 sir. बिल्कुल. ओए मैंने गलती कर दी यार. Sir 4 plus 0. 4 plus 0. टेट्राहेड्रल. This is going to be tetrahedral. अब देखो बच्चों, welcome. You are doing it. I'm not doing it. This is going to be carbonate ion 6 Plus 0. 2. Sir 4 plus 0 plus 2. 3 3 plus 0. 3 plus plus 0. 0. ट्राइगोनल प्लेन.
ट्राइगोनल प्लेन Trigonal. वेलकम। उस दिन मैं बता रहा था, आज तुम खुद बता रहे हो। 6 6 plus 6 plus 2 sir 4 plus 0. 4 plus 0 सर 4 plus 0 सर टेट्राहेड्रल अरे भाभी, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। 5 5 0 plus 0 plus 3 Four. upon 2 4 4 plus 0 plus 0. टेट्राहेड्रल tetrahedral वेलकम। नाइट्रेट 5 6 by plus 1 6 3 3 3 plus plus 0. 0 trigonal Trigonal plane. trigonal Trigonal planar. Yep. What else do you need? You people are doing it. That day I was telling you, now you know the reason. जब मैं आपको डायपोल मूवमेंट करा रहा था, तो I was saying, बेटे अभी मेरे ऊपर यकीन कर लो, अभी तुम्हें आ जाएगा. This is 3 plus 1. Do you understand? What was the structure? काहे की लॉन पेयर नहीं The देखेगा. And ओए, pyramidal. Pyramidal, yes sir. pyramidal सर याद करो उस दिन मैंने कहा था अभी बस यकीन कर लो, आगे चल के देखेगा. 3 plus 3 by 2. 3 plus Trigonal 0. plane. 3 plus Trigonal 0. planar. Trigonal Trigonal planar. Trigonal. अरे वाह, good. So this is your reward. You have done a great theory. Next class we will enter into an even important concept that will be known as hybridization. अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें hybridization अभी भी आती है, but अगली क्लास में बताऊंगा. So you have prepared in this way because periodic table ready है, आपकी hybridization ready है. ठीक? You already know कैसे निकालनी है, अगली क्लास में बताऊंगा. 3 के लिए sp2 होगी, 4 के लिए sp3 होगी, and so on. But we will not go beyond that today. So we stop here, my dear friends, and we move ahead with hybridization in next class. कुछ पूछना चाहते हो? अब जो तेरा क्वेश्चन हो गया, हाँ तो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कौन सी होती है? दोबारा बोल. सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. अरे यार तेरे को आता है. ये देख, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, स्पॉटलाइट उठाने दे. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D भरती है. दिस इज द सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D भरता है. दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D भरता है. दिस इज द फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इसमें 5D भरता है. 3D 4D 5D और गलती से बोल गया 6D. But this is all man-made, Rutherfordium है ना, Seaborgium, Bohornium and so on. First, second, third, fourth. Did you understand? Yes sir. चलो मेरे बच्चे, और सुनो, बी रेडी. नेक्स्ट मंडे मैं अगली क्लास में हाइब्रिडाइजेशन आराम से खत्म कर दूंगा. और नेक्स्ट मंडे यू हैव अ टेस्ट only for hybridization and Vesper. Please have no doubt. That means today the 6th of July जो हमने किया, 7th of July, that is going to be today. आपने Vesper कहा, आगे आपने hybridization करना है. सिर्फ टेस्ट इन थ्योरीज के ऊपर होगा, and I will take 2 tests because this is an important test, important topic. ठीक है? ओके सर. चलो जी, बी प्रिपेयर्ड. हो सकता है कि मैं आपको ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी की रिवीजन कर लो. हो सकता है कि मैं आपको फ्राइडे को उसका एक और टेस्ट डालूं. मोस्ट प्रोबेबली डालूंगा ही. फ्राइडे नहीं डालूंगा तो संडे को करोगे, बट यू बी रेडी. पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेस्टिंग विल इंक्रीज. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज. ये 3 चैप्टर जो होते हैं ना, एटॉमिक, पीरियोडिक, प्रॉपर्टी, यहाँ पे हमारी स्पीड स्लो रहती है बिकॉज 10th तक सीबीएसई तुम्हें कुछ नहीं कराता है. सो एवरीथिंग यू लर्न हियर. As we move ahead, हमारी तरफ से इनपुट ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी. चलो जी, गुड लक एंड सी यू अगेन. बाय बेटे. Thank you sir. बाय सर. Thank you, sir. thank you Thank sir you, sir. Bye, sir. thank you sir बाय बेटे. Thank you sir. या Thank you, sir. बाय प्रभाकर. Signing off. Great.